ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सब पावे निज प्रतिराम। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मोक्ष तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। किसी को रोग है वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को ना जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को ना जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने। तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा भाव करने का उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्री को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह व्यर्था ही खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। ये अपन ने देखा था 7 तत्व हैं जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। इस 7 तत्वों में ही सारी कहानी है जीव की। मिथ्या दर्शन होने के कारण हम इन 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप नहीं पहचान पाते, क्योंकि मिथ्या दर्शन का जोर है। और 7 तत्वों का स्वरूप नहीं पहचान पाते तो हमारा दुख भी दूर नहीं होता, हम दुखी बने रहते हैं। फिर मिथ्या दर्शन के कारण पर पदार्थ ही सुख दुख के कारण भाषित होते हैं। तो रात और दिन पर पदार्थों के संग्रह में, पर पदार्थों के हटाने में, जुटाने में, मिटाने में, उनके परिणमन कराने में सारी उपयोग रूपी संपदा खर्च करते रहते हैं। और बात वास्तविक ये है कि एक पुद्गल परमाणु का परिणमन भी तुम्हारी मान्यता के अनुसार बिल्कुल नहीं होता, तुम्हारी इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं होता। वो तो जैसा परिणमन होना होता है वो तो परिणमन वैसा होता है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं यह व्यर्था ही खेत खिन्न होता है, मतलब होता तो है नहीं वहाँ परिणमन, लेकिन परेशान बहुत होते हैं। क्या करें साहब, हमारे अनुसार परिणमन हो जाए, हमारे अनुसार परिणमन हो जाए, कैसे हो जाए। वस्तु तो स्वतंत्र है, जैसा परिणमन होना होगा वो तो होगा। लेकिन ये मान्यता मिथ्या दर्शन के कारण बदलती नहीं, वो यही बनी रहती है कि मेरे करने से होगा। ख्याल में है ना। तो अब ये दुख चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब इस दुख के मिटाने का उपाय एक ही है कि मिथ्या दर्शन दूर हो जाए तो वो दुख मिट जाए। और मिथ्या दर्शन कैसे दूर हो जाए, बस उसकी ये सारी चर्चा है, उसके लिए सारी बात है। देखो भैया, ये जो बात चल रही है ये बात इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि इस बात को बहुत उथले में नहीं समझा जा सकता, टाइम पास करते हुए नहीं समझा जा सकता।
ख्याल में सुनने के लिए सुन रहे हो, इसके लिए नहीं समझा जा सकता। आपको अंदर से उसकी गहराई में ही उतरना पड़ेगा, तो ही ये बात बनेगी, ना बिल्कुल नहीं बनेगी, किसी कीमत पे नहीं बनेगी। अभी देखो, अपन को अंतरंग में सत्य का पक्ष तो होता है, सत्य की रुचि नहीं होती। हमें लगता तो है कि संसार तो गुरु है, मोक्ष मार्ग में चले जाए, मोक्ष मिल जाए, ये मिल, लेकिन ये सब बातें बहुत अंतरंग से जाके देखोगे तो बिल्कुल झूठी हैं। ये आपकी बात सच्ची नहीं है, क्योंकि आत्मा की मोक्ष मार्ग की जैसी रुचि होनी चाहिए वो रुचि नहीं है, वो धगस नहीं है। वो धगस इसलिए नहीं है, उसका बहुत गहरा कारण है। आप और हम जो ये सब चल रहा है, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसमें हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। ये सब उधार का है, ये सब परंपरा से मिला हुआ है, ये सब माँ बाप ने, समाज ने, मंदिर ने हमें दिया है। तो हम बोलने लग गए संसार में दुख है, वासनाएं बुरी होती हैं, पैसे में सुख नहीं है, संजोगों में सुख नहीं है। हमें बोलना सीख गए, लेकिन इस बोलने की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि इनमें दुख है। आप तो ये जो सब बोल रहे हो, ये आपसे बचपन से ही आपको सिखा दिया गया, तो आप अभी तक इसको बोलने का अभी तक क्यों चला आ रहा है? कोई ये क्यों नहीं कहते झूठ बोल रहे हो? क्योंकि ये सनातन सत्य है, अभी झूठ तो नहीं है, बात तो सही है। अब चाहे तुम मानो या अथवा नहीं मानो, तो जब अपन किसी से ऐसी बातें बोलते हैं तो कोई अपने को ही नहीं कहता तो झूठ बोल रहा है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अपन को भी ठीक लगता है। जिस बात को बोलने से हमारी प्रशंसा होती रहे, हमें क्या बुराई है बोलने में, हम बोलते रहते हैं। तो इसलिए हम कभी उस सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते। देखो, अब आजकल कई मित्र हैं, मैं तो उनको व्यक्तिगत तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब पे सुनने लगे हैं, धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुँचती है। तो अब कई लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। कल कोई बड़वानी के हैं राजेश जी, उनका कमेंट्स आया, बोले साहब आप इतने दिन तक कहाँ थे? हमने तो बहुत समय निकाल दिया, ख्याल में है ना, ये सत्य अब जाके पता चला, बहुत हमारी भूल निकल रही है। तो हमने उनसे कहा कि भैया जब समय आता है तभी ये बात मिलती है। लेकिन मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ, एक गहराई से बात समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर लोगों को सत्य सुनाया जाए तो 2-4% उस सत्य को पचाने वाले, समझने वाले मिलते ही हैं। लेकिन जब सत्य सुनाया ही नहीं जा रहा है, जब परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से बस हाँ जी ना जी चल रहा है, तो बेचारे भी लोग क्या करें? वो सीधे साधे लोग होते हैं, वो अपने पंथ संप्रदाय में लगे रहते हैं कि हमारा धर्म सच्चा है, हमारे भगवान सच्चे हैं, हमारे पंडित सच्चे हैं, हमारे महाराज सच्चे हैं। वो बेचारे जो कहते हैं, उनको असलियत कोई बताता ही नहीं, ख्याल में ना। और जो असलियत बताता है उसको आगे नहीं आने देते, कहते जी हमारी दुकान बंद कर देगा। इसलिए दुनिया में नकली पंडित चलते हैं। जो असली सत्य बोलने वाला है, विद्वान हो, महाराज हो, कोई भी हो, उसको समाज भी पीछे धकेलता है, ख्याल में है ना। उसको उसके गुरु ही पीछे धकेलते हैं, क्योंकि ये आगे निकल गया तो ऐसा नहीं हो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। हाँ, जैसे वो नेता होते हैं ना, नेता कि कोई अच्छा दूसरा, उन्हीं की पार्टी का दूसरा लीडर अच्छा भाषण देने लगे तो बड़े लीडर को खतरा पैदा होने लगता कि ये थोड़ा इसको कंट्रोल करो, ख्याल में है ना, क्योंकि ये ज़्यादा आगे ना चला जाए। ऐसे ही सत्य है तो सत्य, और जब उसकी गूंज उठती है तो कई लोग उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन उस आदमी को, अब ये लोग तो मुझे व्यक्तिगत जानते नहीं, जो सुन रहे दूर दूर बैठे, अगर ये मेरे निकट हो जैसे आपको, तो आपको मेरे प्रति भड़काया जाएगा। आप जानते नहीं हो, वो व्यापार में लगे रहते हैं, अरे आप कुछ नहीं उनके, तो ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया आप भी उन्हीं की बातों में जल्दी आते हो, क्योंकि हमारी खुद की अंतरंग निर्णय कुछ भी नहीं है। हमें सत्य अच्छा तो लगा, बढ़िया तो लगा, ये भी लग रहा कि भाई ठीक कह रहा है, बात एकदम ऐसा ही है, फिर भी हमारा अंतरंग अनुभव जीरो है। तो इसलिए आज हमसे प्रभावित हो, कल कोई और मिलेगा उससे प्रभावित हो जाओगे, फिर कोई और मिलेगा उससे प्रभावित हो जाओगे। ये जीवन भर का निचोड़ है।
अगर आपको वास्तव में ये सत्य पसंद आया है तो अब उसका अनुभव कर लो, किसी के भरोसे मत रहो। कल क्या पता हम रहे ना रहे, कल क्या पता परिणति वैसी रहे चाहे नहीं रहे, क्या पता कल किसकी संगति में पड़ जाओ, किसकी बात जम जाए। इसलिए भैया अपने अंतरंग को स्वयं ही चेक करो। स्वयं की भूल स्वयं ही निकाल सकते हो, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं है। और ये सत्य इतना सस्ता नहीं है, लेकिन इस बात की बहुत संतुष्टि होती है कि मैं तो सोचता था कि ना जाने कितने लोग ये बात समझ पाएंगे, पचा पाएंगे, सुन पाएंगे। लेकिन जो लोग निरपेक्ष है, जो उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत राग दे, वो उनको इतनी अच्छी लग रही है ये बात, तो उनको समझ में आ रही कि साहब एकदम ठीक कह रहे हो, ख्याल में है ना। लेकिन जिनके राग देश है उनको तो सत्य सुनाई देने पर भी अंदर कसाई टूटती नहीं, उनको लगता है अरे साहब। तो इसलिए मैं यही तो कहता हूँ कि तुम पंडितों से ज़्यादा परिचय मत बढ़ाओ, तुम महाराजों से ज़्यादा परिचय मत बढ़ाओ। जिसको अपना गुरु बनाना उससे 10 फुट की दूरी रखो, क्योंकि उससे जितने ज़्यादा जुड़ोगे उसके उतने अधिक भाव दिखेंगे तुम्हें। यार वहाँ तो तत्व की बात कर रहे थे, अब फैक्ट्री में आए तो व्यापार कर रहे हैं, ख्याल में है कि नहीं है। अब मैं तुम्हें, और ऐसे शास्त्र में पढ़ते रहोगे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो घबरा जाते हो, फिर वो स्वीकार नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ शांति से, जिसका सत्य तुम उसके पीछे जाना ही नहीं, बस सत्य मिलता रहे, सुनते रहो चुपचाप, ख्याल में है। और हाँ, अगर तुम औदिक भाव पचा सको, तुम्हारे अंदर इतना भेद ज्ञान की कला जग गई हो कि कुछ नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि हम घर में रहने वाले व्यक्तियों को धार्मिक मानते ही नहीं, ख्याल में। हमारी खोटी आदत है, हमें खुद ऐसा लगता है कि जो आदमी घर गृहस्थी में रहता है वो धार्मिक कैसे हो सकता है, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है, वो आत्मानुभवी कैसे हो सकता है? उसकी कोई वो नहीं समझ, क्यों कि वो दिमाग में इमेज भी, उसको भी उसकी गलती नहीं है, उसको भी ये इमेज भरी गई है, वो बचपन से देखता है ना। देखो हमारा जो कुछ ये बाहर का ज्ञान है, हम सब माँ बाप से, समाज से तो सीखते हैं कि जी आचार श्री है जी, इनकी ज़्यादा जय जयकार करना है। जो सामान्य मुनिराज है उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो वो अपने शुरू से देखते हैं बचपन से कि मम्मी पापा आचार श्री के पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं और बाकी मुनिराज को तो छोड़ दिया, ख्याल में ना। त्यागी वृत्ति के पीछे ज़्यादा हो रहा है, और वैसे के तो अब जैसा देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वे जन्म से संस्कार पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए देखो भाई, ये जीवन को पहचानना सीखो। अब एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न का जवाब इसी में आएगा कि साहब अंतरंग में हमारे बहुत वासनाएं भरी पड़ी हैं और वासनाएं बहुत बुरी हैं, ये प्रश्न है। लेकिन वो वासनाएं बुरी हैं और वो वासनाएं अच्छी हैं, ये तुमने कैसे जाना? वासनाएं बुरी हैं ये शब्द बोलते हो ना, तो वासनाएं बुरी क्यों हैं? कैसे महसूस किया कि बुरी है? क्या होता है वासनाओं से? रमेश जी, पैसा कमाने की वासना है, ठीक है, तो क्या क्या क्यों तकलीफ होती है इसमें, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बुरी क्यों बोलते हो? ये सुनाया है, ये सुना है तुमने कि पैसा कमाने की वासना बुरी होती है, स्त्री सेवन की भावना बुरी होती है ना, और जो पता नहीं कितनी वासना है, ये सब बुरी होती। तुम्हें कोई वासना बुरी नहीं लगती, तुम्हें कोई वासना दुख नहीं देती ना, उसकी दुख का महसूस होता है, तो फिर कहते क्या हो कि बस ये सीख लिया कि वासनाएं बुरी है, बुरी है, तो हर किसी से पूछते फिर तो वासनाएं बुरी है साहब, इनसे कैसे छुटकारा पाले? अरे भाई, तुम्हें बुरी क्यों लगती हैं, क्या बात है बताओ? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं दिखता। क्या बुरी है वासनाएं? बिना शास्त्र के बताना क्या बुरी है। शास्त्रों को धाड़ देने लग जाओगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन बताओ क्या बुरी है? अब बताओ, जब हमें उनके बुरा होने का अनुभव ही नहीं है तो फिर वो किस बात की बुरी है? फिर आप क्यों छोड़ोगे बताओ? पैसा कमाते हैं तो अनुभव ये
अनुभव ये वो कहते बुरा है। अनुभव तो ये है कि आने दो, दोनों हाथों से आने दो माल है। और माँ कहते मंदिर में वासनाएं बुरी है, तो भाई किस बात की बुरी वासना है? तुम्हें क्या दुख देता है? बताओ। एक सुंदर स्त्री निकली, बहुत सुंदर, और तुम्हें उस पर नजर गई, तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न हो गया। ये विकार भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुमने सुना है ना, वो बेकार है। ये बात भी तुम्हें किस बात से पता है? बोलो है? अब वही देख लो, स्व स्त्री और पर स्त्री का भेद कर रखा है। स्व स्त्री पर नजर जाए कोई टेंशन नहीं, वो बेकार नहीं लगता क्योंकि शास्त्र बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वही पर स्त्री पर और तो भाई ये पाप और ये पुण्य सीखे किस बात से हो? तो सब शास्त्रों ने सिखा दिया। अगर मान के चलो शास्त्र अपने कह देते 4 शादी तक माफ है 4 करता तो 4 करता है। अब उनके कुरान में कह रहे 4 बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेते। उनको ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई गलती कर ली है। अब समझो आप, अब आपके यहाँ भाई एक ही का सिस्टम बना हुआ है, तो आप कहते साहब दूसरी तो बहुत पाप, लेकिन वास्तव में पाप और पुण्य डिसाइड कौन करता है कि ये पुण्य है और ये पाप है? ये शास्त्र करते, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये पुण्य जे पाप। तो भाई शास्त्रों में लिखा हुआ पुण्य पाप मानोगे तो तुम्हारा अनुभव किस काम का? सीधा सा गणित है। फिर तो शास्त्रों में जो लिखा वैसा मान लो तो सब में दृष्टि हो जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप अकेला है। क्यों? फिर शास्त्र में लिखा है आत्मा होता है, हमने मान लिया, हम सब में दृष्टि हो गए। तो वहां तो कहते नहीं अनुभव चाहिए। अरे भाई कसाय दुखरूप है, शास्त्र में लिखा है, तो हम मान लेते हैं कि दुखरूप है, काम चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे मानने से नहीं चलेगा। ये कसाय तुम्हारे अनुभव में दुखरूप आनी चाहिए। तो कसाय माने सब कुछ, उसमें पुण्य भी है, उसमें पाप भी है, उसमें वासना है, सब कुछ है। तो बताओ आपको कौन सी वासना में दुख रूप लगती है? अगर शास्त्रों को याद नहीं करो तो, अगर कर्म बंध को याद नहीं करो तो ऐसा दुनिया का कोई आदमी है क्या जब उसे जो चीज दुख रूप लगी नहीं रही? और जैन साहब तो कह रहे सुख रूप और लग रही, दुख तो छोड़ो तुम, मजा हो रहा। तो भाई साहब एक बात बताओ, अब कितना समझाया जाए कि कसाय का त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, शरीर का त्याग। क्या करोगे? क्या होगा? यही हो रहा है जैन साहब, मुकेश जी, यही हो रहा है। ये आप और हमारे साथ जो दुर्घटना घटी है वो यही घटी है। समझ में है कि हमें ये रटा दिया जा रहा है, इसका त्याग करो त्याग करो। हम भी कहते रहते हैं त्याग करो त्याग, लेकिन हमें खुद ही समझ में नहीं आती त्याग कह रहे कैसे। और कई लोग जो त्याग कर देते हैं पंडित जी को कैसे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे जो भावुक हैं, वे कोई धर्मात्मा नहीं है, वे तुम्हारे शब्दों में इतनी भावुकता में चढ़ गए कि अनुभव तो कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारे पे विश्वास कर लिया। देखो अरुण जी, मिलिट्री का आदमी तो समझते हो ना, मिलिट्री फौज में आपको पता है कि 6 महीने ट्रेनिंग होती है जैन साहब। तो आपको पता है 6 महीने में कौन सी ट्रेनिंग होती है? सबके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि उनकी एक्सरसाइज होती है। उनकी एक्सरसाइज से ज़्यादा उनका माइंड बिल्कुल वॉश किया जाता है। इतना ऐसा भरा जाता है कि ना माँ बाप, ना भाई, ना पत्नी, ना बहन, कुछ भी नहीं है, जीरो। देश ही सब कुछ है। इस देश के अलावा तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। अगर देश पे हमला हो रहा हो या देश खतरे में हो, पत्नी का दाव पे सब मर जाए, देश बचाना, ऐसा उनको सेट किया जाता है, ऐसा माइंड बिल्कुल वॉश किया जाता है। कोई कितनी रिश्वत दे, बिकना मत, देशद्रोही मत लगने देना, वरना जीते जी मर जाओगे, इससे बड़ा अपमान कोई नहीं है। ऐसा उनको एकदम भर दिया जाता है कि वो फौलाद के बन जाते हैं और खड़े हो जाते बंदूक लेके। अब एक बात बताओ, उसमें कुछ अनुभव कर लिया क्या उसने कि देश से प्रेम करना चाहिए? कोई अनुभव में आ गया क्या? लेकिन भैया इतना भर दिया गया कि वो सेट हो गया, माइंड सेट, तो बिल्कुल सब सेट, ख्याल में है ना। तो वहां पर अब देखो क्या होता है।
अब वो व्यक्ति वहाँ पर 15 साल नौकरी करता है, 20 साल नौकरी करता है, तो बिल्कुल ढल जाता है। तो तुम मिलिट्री का कोई आदमी निकले यहाँ से, वो भले ही रिटायर हो गया हो, तुम जोर से बोल अटेंशन, वो एकदम खड़ा हो जाए। एक मिलिट्री वाला सब्जी लेके जा रहा था, तो एक दो भाई खड़े थे, बोले देखो मैं चाहूँ तो उसकी सब्जी गिरवा सकता हूँ, वैसे कंधे पर रख के जा रहा था। उन्होंने कहा कैसे? बोले मिलिट्री में रहा है 20 साल। बोले हाँ रहा है, तो बोले मैं एक शब्द बोलूँगा और सब सब्जी वब्जी भूल जाएगा और सीधा खड़ा हो जाएगा तन की। प्रयोग करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पागल है? बोले देख लो। तो एकदम वो निकला जैसे उसके दरवाजे से या कुछ खड़ा था, उसने कहा टेंशन, वो एकदम भूल गया कि क्या है, समझे सब्जी। अरे यार अब मैं तो मिलिट्री में हुई नहीं, ख्याल में आया कि नहीं आया, आदत पड़ गई ना। अभी जैसे मैं हूँ रास्ते, अब दुनिया में आजकल पंडितों की कमी तो है नहीं, पंडित गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में पंडित है, न जाने कितने पंडित है। अब कोई निकलता है, कोई कहता पंडित जी राम राम, मैं सोचता मेरे से कर रहा, मैं सोचता मैं राम राम मेरे से क्यों करेगा है, मैं तो जय जिनेंद्र वालों का पंडित हूँ, ये तो राम राम वाला पंडित है। लेकिन आदत एक बार मुड़ के देखना ही पड़ता है। ये क्या है सब, आपको रोज 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 कोई बात सुनाई गई तो वो दिमाग में बैठ जाती है, ये कोई अनुभव नहीं है। ये सब ऐसे ही हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमसे कहा जाता कसाएं बुरी हैं, वासनाएं बुरी हैं, फलाना बुरा है, ठिकाना बुरा है, चार गति बुरी है, संसार बुरा है, हम भी बोलने लग जाते हैं। और वो धीरे धीरे इतना सुनते सुनते हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हम भी रोज बोलना शुरू कर देते हैं और हल्ला मचाते हैं कसाएं बुरी है, कसाएं। अब मेरा प्रश्न है कि कसाएं बुरी क्यों है, क्या बात है, इसका कोई जवाब नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता बुरी क्यों। फिर वो आप जो जवाब देते हो वे भी शास्त्रों के रटे हुए हैं कि कसाय से कर्म बंद होता है, कसाय अपना विभाव है, अपना स्वभाव नहीं है। किसने बताया विभाव है स्वभाव नहीं? सोचो एक एक बात। तो फिर करे क्या, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूं सब मान्यताएं गिरा दो, सब गिराओ, शास्त्रों से जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ, शांति से बिल्कुल निष्पक्ष हो जाओ कि तुम मैं जीव हूं कि मैं जीव हूं, सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना। अब शांति से बैठ के देखो, क्या देखो कि क्या क्या हो रहा है। समझ में आया? शास्त्रों की बातें मत दोहरा, अब शांति से देखो कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है। ये शरीर अगर मैं हूं, ख्याल में है ना, तो ये शरीर का परिणमन और मेरा परिणमन अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि मैं कुछ और चलता हूँ, शरीर कुछ और परिणमन कर जाता है, ठीक है ना। ये जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। अगर ये शरीर ही वो है, समझ में, तो वो जो जानने देखने वाला वो हो रहा था, वो काम वो कौन कर रहा था? इसमें से कमी किस चीज की आई है, क्या हुआ है इसमें? अभी शास्त्रों की बात नहीं है, ये तुम अपने तर्क और युक्तियों से देखो चीजों। फिर ये जो अंदर कसाएं चल रही हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बुरे क्यों हैं? शास्त्रों की बात नहीं है। क्रोध आया तो क्रोध बुरा क्यों है? मान कसाय उत्पन्न हुई तो बुरी क्यों है? लोभ आया तो बुरा क्यों है? मायाचारी चली तो बुरी क्यों है? इनको अपने बल से पहचानो, देखो कि इनमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो, हम शरीर की जो स्थिति है, हम इसकी पूर्ति कब कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हम आज कितने बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लें, इस शरीर तो पता ही है तुम्हें क्षण भंगुर है, ये पुद्गलों का पिंड है ना, ये अपने आप में ही शरीर, जानते हो आप, ये शरीर एक नहीं है, एक द्रव्य नहीं है, ये एक द्रव्य नहीं है। ये शरीर तुम्हारा जो आत्मा है, जो हम है, वो तो एक द्रव्य है, लेकिन ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माने इसमें अलग अलग द्रव्य लगे हुए हैं।
द्रव्य एक कैसे हो गया? पुद्गल द्रव्य जाति अपेक्षा एक। वैसे तो अनंत पुद्गल द्रव्य लगे हैं ना, तो एक द्रव्य नहीं हुआ ना। कितने द्रव्य हो गए इसमें? अनंत पुद्गल द्रव्य। ये अनंत पुद्गल द्रव्यों से मिलकर, जैसे तुमने रेत का घरोला बनाया, रेत का घरौंदा बनाया कि नहीं बनाया? तो रेत का घरौंदा मिटने में कितनी देर लगती है? क्यों? क्योंकि वे सब रेत के कण इकट्ठे होकर, लेकिन अंदर से पूरे बिखरे पड़े हुए, जरा सा हाथ मारोगे सब बिखर जाएगा। ऐसे ये शरीर क्षणभंगुर है। क्यों है क्षणभंगुर? क्योंकि इसकी सत्ता ही क्षणभंगुरता से बनी हुई है। इसके इतने पुद्गल परमाणु लगे हुए इसके अंदर। अब कौन सा पुद्गल परमाणु कैसा परिणमन कब कर जाए, क्या करोगे? यही उसमें आनंद। बोलो, नहीं समझ में आया? कब कौन सी बीमारी आ जाए, कब कौन सी विपरीतता उसमें पैदा हो जाए, कुछ नहीं कर सकते आप। वो तो है, अब कहाँ कहाँ संभालो। तो वो कहते साहब, ये शरीर के बारे में गहराई से विचार करो, किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है कि या ये कि सोचो कि मैं इस शरीर की सेवा कर करके क्या सुखी हो सकता हूँ। आज बढ़िया से बढ़िया भोजन दो, कल फिर खड़ा हो जाता है, फिर लाओ जी। फिर भोजन दो, फिर खड़ा हो जाता है, फिर लाओ जी। इसका मतलब ये तो अंत ही नहीं है। ये तो शरीर के संबंध में समझना पड़ेगा ना विज्ञान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब वास्तव में ये शरीर की पूर्ति करने से सुख नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एंड नहीं है। ये बात आप किसी शास्त्र से मत सीखो, ये बात अपने अनुभव से सीखो। और जब तक अनुभव में नहीं आए, किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू का कचड़ा, जब तुम्हारे अंतरंग में तुम्हें जम नहीं रही बात, तुम्हें अंतरंग में नहीं बैठ रही बात, शांति से रिसर्च करो। वैज्ञानिक क्या करते हैं? हमें ये बात नहीं जम रही, तो वैज्ञानिक शास्त्र में लिखी, उसके पास वो शास्त्र भी है, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं नहीं मानूंगा, कि नहीं इसमें लिखी है, 1000 साल पहले की लिखी है। तो वो वैज्ञानिक कहता है 1000 साल पहले लिखने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे प्रयोग में नहीं आ जाएगी, जब तक मेरे अनुभव में नहीं आ जाएगी, वो सत्य होते हुए भी मेरे लिए सत्य नहीं है। तो जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म इसलिए तो है, बिल्कुल सेम कॉपी जैन धर्म बोलता है, सेम लाइन। वो कहता है कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा है परम सत्य है, इसमें झूठ नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे अनुभव में कुछ भी नहीं आया तो तुम्हारे लिए ये सत्य नहीं हो सकता। कुंद कुंद भगवान का सत्य तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें खुद अनुभव करना पड़ेगा। पकड़ में आया? शरीर के संबंध में बात करें, ऐसी वासनाओं के बारे में बात करो। आप किसी वासनाओं को अच्छा बुरा मत कहो जल्दी से, क्योंकि वो उधार का उत्तर है। आप अपने अंतरंग की वासनाओं को पहले पहचानना चालू करो। ये घबराओ मत। देखो, मोह में भागो मत, मोह में जागो। कब तक भागोगे? किससे भागोगे? जब वासनाएं अंदर, अपनी परछाई से कितनी दूर भाग सकते हो? भाग सकते हो? बहुत तेज भागेंगे तो कि भाई साहब तुम जितने तेज भागोगे उतनी गति से परछाई भागेगा, रुकेगी नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि परछाई किसकी है? तुम्हारी। ऐसे इन वासनाओं से कितने ही मुंह मोड़ो, कितने ही भागो, कितने इनकी नेग्लेक्ट मारो, इग्नोर मारो, बेअंत नहीं होती, क्योंकि वे वासनाएं तुम्हारी है, वे किसी दूसरे की नहीं है। उन वासनाओं को भागने की अपेक्षा जागो, उनको देखो कि मेरे अंदर क्या भरा पड़ा है, मैं ये क्या पागलपन की जिंदगी जी रहा हूँ। कभी मोक्ष चाहता हूँ, कभी पैसा चाहता हूँ, कभी मान सम्मान चाहता हूँ, कभी अच्छे अच्छे भोग चाहता हूँ। मेरा कोई डिसाइड ही नहीं है मैं चाहता क्या हूँ। अंदर समझे कि आपको पता ही नहीं है आप क्या चाहते हो। जिस पार्टी के साथ खड़े हो गए उसी का झंडा ऊंचा कर लिया। आपकी खुद की क्या मान्यता है, आपके खुद के सिद्धांत क्या है, आपकी खुद को मोनोपोली क्या है, आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो चाहे जिससे प्रभावित होना है
चाहे जिससे बदल जाना है। आज ये आदमी अच्छा लग रहा है, कल कोई और अच्छा लगने लगा, कल कोई और अच्छा लगने लगा। और मूल में पड़ा क्या है कि तुम्हारे अच्छे लगने की परिभाषा ये है कि जो मेरी मान्यता के अनुसार चले वो अच्छा। कैसी अच्छे होने की परिभाषा क्या है? जो मेरी इच्छा के अनुसार चले वो अच्छा, बाकी बुरा। तो तुम्हारा अच्छा कभी टिक ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा तो छोड़ो, तुम्हारा स्वयं का बेटा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। जिसमें हमारा फायदा वही हमारा फायदा, जो ख्याल में है ना। तो ये जो जितने बदमाश लोग हैं उनने बना रखे ये सब ख्याल में। अंतरंग में अपने को विचार करना ही पड़ेगा। क्या मैं वास्तव में वासनाओं से त्रस्त हूँ? सोचो, क्या मैं वास्तव में अंतरंग की कसायों से, वासनाओं से परेशान हूँ? क्या मुझे इनसे दुख मिलता है? क्या मैं वास्तव में पैसा जोड़ने के भाव से दुखी हूँ? आप एक एक बात को किसी शास्त्र का सहारा नहीं लो, सिर्फ शांति से बैठ के विचार करो। अगर आपके अंदर से आता है कोई परेशानी नहीं है, क्या आता है उत्तर? कोई परेशानी नहीं है, सब मस्त है, ये उत्तर आता है। तो आप थोड़े ईमानदार होने के रास्ते आओगे। क्यों ईमानदार होने के रास्ते क्यों आओगे? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाषा बोलते हो शास्त्रों की, अंदर भरा पड़ा है मायाचार, झूठ, फरेब, बेईमानी, मान सम्मान सब भरा पड़ा है। और भाषा किसकी बोलते हो? तो क्या होता है कि वो बेईमानी प्रकट भी नहीं होती, क्योंकि वो अच्छी अच्छी भाषा उसको ढांक लेती है। जैसे मुर्गी पालन, ये मुर्गी पालना है कि मारना है? लेकिन उसका शब्द क्या डालते हैं? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन है क्या? उसका असली तो नाम होना चाहिए मुर्गी मारन, समझ गए? मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली पालना होता है साहब, कौन पालता है मछली? तो उनको मारते बेचारे। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम अच्छी अच्छी भाषा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सहार। कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। जहाँ राग देश की गंध नहीं, बोलते थे कितनी बढ़िया बढ़िया है। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या क्या बढ़िया बढ़िया है। पंखा वो पवन बिलुल, हाँ और पवन चल रहा है, वो पंखा तेज कर बे। पंखा चला रहे हैं। हाँ, ख्याल में आया? ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुविधा में जिंदगी क्यों जा रही है? क्योंकि कोई निर्णय नहीं है। अब एक मिनट, वो लाइन रह गई जैन साहब, वो बोल रहा था ना भावनात्मक। तो वो जैसे वो भावनात्मक है, इमोशनल, तो मिलिट्री में चला गया और हो गया बस देश के लिए मर जाएंगे। तो ऐसे ही धर्म में भी इमोशनल हो जाते हैं लोग, महराज बन जाते हैं। कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, कुछ नहीं पत्नी होने, भैया शांति शांति, धीरे धीरे। किसने बताया? कहाँ से सीखा? मेरे गुरु ने कहा है। मेरे गुरुजी भैया दुनिया के गुरु है, उनके पीछे हजारों लाखों आदमी दौड़ता है, और मेरे को अब नहीं रहना संसार में। इमोशनल हो गया मिलिट्री जैसा, ये बॉर्डर पे भेज दो इसको समझ गए? अब इस आदमी को तुम धार्मिक समझ लेते हो, यहीं से बहुत गड़बड़ होती है। क्योंकि धार्मिक आदमी ऐसा होता ही नहीं, वो इतनी उछल कूद करता ही नहीं, वो बहुत शांत रहता है। अगर कोई धार्मिक आदमी से ये कह दे कि तुम घर में रहना चाहते हो कि जंगल में, वो कहता कहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब भेद है, कुछ अपने में नहीं है। उससे कहो कि 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाते 2 दिन। उसको अंदर में हठाग्रह है ही नहीं किसी चीज का, कुछ मतलब ही नहीं, वो हल्ला करता ही नहीं, वो कभी नहीं कहता कहीं कुछ नहीं, वो ऐसा बोलता ही नहीं। अगर अपन ज्ञानी से पूछो कि साहब संसार में सुख है कि नहीं, तो वो ये कहेगा, क्या कहेगा? नहीं है, नहीं है, नहीं कहेगा। वो अगर असली ज्ञानी होगा तो वो कहेगा मुझे सुख भाषित नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दिया, तुम अपना देखो। क्या कहेगा? क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा झट से सुख नहीं हो तुम भी छोड़ो, बोलेगा ही नहीं ऐसा। समझदार होगा, ज्ञानी होगा तो एक ही शब्द बोलेगा, मुझे सुख भाषित नहीं हुआ, मुझे वहाँ सुख समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तुम्हें आता हो तो तुम देखो, और नहीं आता हो तो चलो।
वो तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं थोपेगा, वो तुम्हें डराएगा नहीं कि नरक चले जाओगे, भलाना चले जाओ, वो कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ। अरे नरकादि के भय से कोई दीक्षा ले भी ले, वो दीक्षा क्या काम की? कोई भय के कारण त्याग व्रत कर भी ले, वो क्या काम का? उससे क्या होना है? मैं लोगों को देखता हूँ, बड़े बड़े धार्मिक लोगों को देखता हूँ, कभी कभी टकरा जाते हैं भाग्य से, वे दुविधा में जी रहे हैं, वे यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा भोजन करना है, कौन सा नहीं करना है, उनके यही निर्णय नहीं है, मरे जा रहे हैं पागलों की तरह। अंदर कह रहा खाना भी है, बाहर कह रहा ये नहीं है, ये नहीं है, छुआछूत की बीमारी भी चल रही है। कसाय मरी नहीं है, जबरदस्ती कसाय को दमित कर रखा है, दबा रखा है, अंदर कचोटती है वो कसाय, बाहर वो किसी न किसी रूप में व्यक्त होती रहती है। ऐसे लोगों की जिंदगी देख के तो मैं कहता हूँ इन लोगों की जिंदगी तो उन लोगों से भी बहुत बुरी है जिन लोगों को धर्म के 2 पैसे की खबर नहीं है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा, कुछ निर्णय नहीं है, व्यर्थ के जीवन जी रहे हैं। 2-4 नियम कायदे कानून जब वे भी जबरदस्ती पालते हैं, क्योंकि अंतरंग में कसाय भरी पड़ी हुई है। अब एक बात बताओ, तीव्र मानी, समझना पॉइंट समझना मेरा, तीव्र मानी त्यागी कैसे हो सकता है? जैन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि 4 कसायों में से 1 कसाय का भाव हो सकता है, 3 रह सकती है। नो, जैन धर्म कहता है ऐसा नहीं होता कि हमारा क्रोध तो चला गया, मान बचा हुआ है। ना ना ना, नो नेवर। हमारा मान तो चला गया, लोभ भरा पड़ा हुआ है। नो नो, जाएगी तो अनंत अनुबंधी पूरी निपटेगी, ख्याल में है ना। लेकिन हम बहुत बदमाश है। वो आदमी तरह तीव्र कसाई मानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी छना हुआ पीता है, और हम सोचते थे वो कितना बड़ी, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि ये बढ़िया कहाँ से हो सकता। अगर इसका धर्म के प्रति इतना ही श्रद्धान है तो ये मान कसाई में इसकी हालत इतनी बुरी क्यों है, इसकी लोभ कसाई की इतनी प्रवृत्ति बुरी क्यों है। और मजेदार बात, सरलता नहीं है। धर्म का पहला लक्षण सरलता। क्या कहा मैंने? धर्म के लक्षण कभी भी बाहर से कह रहा हूं, अंतरंग का तो वो तुम जानते ही हो। बहिरंग लक्षण किसी लोग कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि को कैसे पहचाने, बहुत प्रश्न आते हैं ऐसे। सम्यक दृष्टि होगा तो सरलता चित्त, सरलता माने स्पष्टीकरण। उसका जीवन 2 तरफा की जिंदगी में, दोहरा जीवन नहीं जीता वो जैसा जीता है वो खुल के जीता है। भोग तो भोग, नहीं तो नहीं, मन में मावे मूड हिलावे, ये काम नहीं। समझ में आया? और यहाँ के जितने त्यागी वृत्तियों तक मेरी नज़र पहुँचती है इस दुनिया में, जहाँ तक मुझे मिलते हैं, अच्छे भी होंगे लेकिन अभी नहीं टकराए भाग्य से, हर बार टकरा जाए जरूरी तो नहीं, लेकिन जितने टकराते हैं उनका जीवन मुझे दुविधा में ही दिखाई देता है। दोहरा जीवन जीते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, देखना भी चाहते हैं और देखना भी नहीं चाहते। नहीं समझ में आया? देखना चाहते, देखते नहीं है। हम कह रहे देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, लेकिन तुम ना देख लो, इस बात का ध्यान रखते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कर सकता, सत्य तो यही है। अब महिलाएं नाच रही हैं, अब तुम देखना तो चाहते है ना। अब लेकिन आजू बाजू वही ध्यान रखना पड़ता कि ज़्यादा गौर से तो नहीं देख रहा। समझ नहीं समझ? हाँ, कुछ नहीं, उस देख ही रहे हो, कुछ नहीं, काय को पागलपन कर रहा। अरे ढंग से देख लो यार। है इस भारत देश ऐसा है, अपनी भी नाचती है तो दूसरे के सामने। अकेले कमरे में वो नाच लो तो नाचेगी। ख्याल में है कि नहीं है? तो वहाँ भी देखो भाई, अब अंदर से वासना तो भरी पड़ी, कोई भक्त तो गई, अब धर्म और धार्मिक होने का ठप्पा लगा रखा है, तो वो दोनों धर्म का पालन करता है, धार्मिकता का भी और अधार्मिकता का भी। और ऐसी दुविधा में जिंदगी चली है। मैं कहती ऐसी जिंदगी कभी मत जीना, ठोकर मार देना, लात मार देना। मुझे कभी जिंदगी में ऐसा धर्मात्मा बनना ही नहीं। 2 कौड़ी का मेरी नजर, 2 कौड़ी का है वो आदमी, 2 कौड़ी। वो कितना ही बड़ा हो और उसे दुनिया कितनी मानती, मुझे पता है इसके जीवन में रूखा सूखा सुख भी नहीं है।
क्या कहा मैंने? इसके जीवन में रूखा सूखा सुख भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना घी लगी रोटी और रूखी सूखी रोटी। अरे घी लगी तो छोड़ो, रूखी सूखी रोटी भी नहीं है, क्योंकि इतना अंदर कसाय को दमित कर रखा है, दबा रखा है। वो बेचारा जैसा है वो वैसा जी नहीं रहा, उसकी प्रकृति वैसी बनी ही नहीं वो जैसा जी रहा है। इसलिए अपनी प्रकृति पहचानना सीखो। छोटे दादा साहब कहते थे मैं एक दिन दवाई खाता हूँ। हाँ, छोटे दादा मतलब कोई आपको इसलिए छोटे दादा के जीवन में आनंद दिखता है, मस्त दिखते हैं, वो तेज दिखता है, ख्याल में है ना, दिखता है कि इस आदमी की कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि उनने समाज सा कभी टेंशन ही नहीं लिया कि समाज वाले क्या सोचेंगे। जो पंडित समाज वालों की सोचते हैं वे सूखते चले जाते बेचारे। ख्याल में है ना, बिल्कुल लकड़ी होते चले जाते, चेहरे गिरते चले जाते, क्योंकि पूरे समय समाज के बारे में सोचते, हमारा इंप्रेशन बिगड़ नहीं जाए, हमारा फला नहीं हो जाए, हमारे बारे में गलत ना सोच ले, हमें धर्मात्मा समझते रहे। ऐसा मैंने तो ऐसी दोहरी जिंदगी जीती है, देखी है इन पंडितों की, इन त्यागी वृत्तियों की। मतलब क्या कहे हम, अकेले में कुछ और, भीड़ आते ही कुछ और। अकेले में जाके कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, और चार आदमी जहाँ अपने अपने ग्रुप के इकट्ठे हो गए वहाँ छुआछूत की बीमारी चालू हो गई। नहीं समझ गए? मैं देखा है क्या बेईमानियां भरी पड़ी हैं। कल एक कार्यक्रम में थे, एक भाई ने कहा सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। 10 बार तो सुन लिया मैंने, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। अब उसने कहा 11वीं बार शुद्ध है। मैंने कहा मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। क्या? मैंने कहा मुझे शुद्ध खाने की बिल्कुल आदत नहीं, और आज ये गलती से खाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है मेरे। तो उसने दोबारा नहीं कहा शुद्ध है। खान पक जाते शुद्ध है, शुद्ध है। बस सुन ली भाई, शुद्ध है, आफत आ गई, शुद्ध है तो है, किसको दिखा रहे शुद्ध है? सुन ली शुद्ध है, ठीक है। अब ड्रामा ड्रामा ड्रामा, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। अरे क्या कर दिया तुमने? शुद्ध है तो है, लेकिन बस जो आदमी तीसरा शुद्ध है, चौथा शुद्ध है, पांचवा शुद्ध। अबे भैया यह लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में शुद्ध है, ये गाना बजना तो बंद हो जाए। और हमने तो कई लोगों की आइडेंटिटी पहचान रखी है कि जी खा रहा है मतलब शुद्ध है, बात खत्म, बस शुद्ध, टेंशन फ्री। फिर तो मैं देखता भी नहीं कि क्या है। क्यों परेशान हो रहे भाई? अपने जीवन को इतना घोटाला मत करो, बहुत इतना आनंद से जियो, मस्ती से रहो, अपने अंतरंग को पहचानो। लोगों से बोलो मस्ती से रहो तो लोग ऐसे घबरा जाते हैं और रहना चाहते मस्ती से, ख्याल में है ना। लेकिन इतने दबे हुए, डरे हुए, भयभीत लोग क्या जीवन में आनंद भोगेंगे? क्या उन्हें आत्मा मिलेगा? सुनो सुनो, डरे हुए लोग कभी धार्मिक नहीं हो सकते, ध्यान रखना। डरे हुए लोग, भयभीत लोग कभी आत्मा अनुभव नहीं कर सकते, कभी तत्व निर्णय नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। वे सिर्फ बिन पैंदी के लोटे की तरह घूम सकते हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। वे ऐसे लोग हैं 16 धारियों में 16 धारी बन जाते हैं, ख्याल में है ना। खाने पीने में त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, अगर नेतागिरी की बात तो नेता बन जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या। पैसों की बात आई तो पैसा वाली बन जाते हैं। उनका खुद का कोई निर्णय नहीं है कि हमें है क्या। अंतर समझ में आए ना? आपको पता है जो अपन कहते ना ये नेता आदमी है, नेता मतलब समझते हो क्या होता है? नेता गाली क्यों हो गई? नेता इसलिए गाली हो गई कि नेता का खुद का कोई ईमान धर्म ही नहीं, चाहे जहां लुढ़क जाता है, चाहे जहां बैठ जाता है उसको। अब कल मोदी जी मजीदा पर आने लगे, देखा नहीं तुम लोगों ने? मोदी जी कल रविदास जयंती में एक मंदिर में घुसे, कीर्तन चालू कर दिया महिलाओं के साथ, खुद की महिला छोड़ दी और वहां 20 महिलाओं के बीच में बैठ के और बढ़िया सुर में सुर मिला रहे। ने कहा देखो साहब, ये भी एक पॉलिटिक्स है, इसे कहते नेता। पुजारी से कह रहे थे कि मौका आने पर जमीन पर भी बैठ जाए, और वैसे ऐसी बात है कि सबसे ऊपर कुर्सी डलनी चाहिए, ख्याल में। जहां जैसा फायदा वही अपना कायदा है। तो गहराई से विचार करो। देखो भैया, अपनी वासनाओं को पहले पहचानो,
वासनाएं बुरी अच्छी ये शब्द बाद में। जब तक बुरी नहीं लगी तब तक बुरी बोलना ही मत, क्या जरूरत है बोलने की। आप पहले देखो क्या अंदर में भरा पड़ा है, मैं क्या चाहता हूँ। अरे कम से कम इस जीवन में इतना ही डिसाइड कर लो कि क्या चाहते हो, और कुछ ना कर सको तो इतना डिसाइड कर लो जैन साहब कि क्या चाहते हो। ये जल्दी मत बोलो मोक्ष चाहता हूँ, जल्दी मत कुछ मत बोलो। 10, 50, 15 साल तो यही सोचने में लग जाए कि चाहिए क्या है। बताओ अच्छे क्या चाहिए, तुमसे ही पूछता हूँ क्या चाहिए, कुछ नहीं पता। देवेंद्र जी बताओ क्या चाहिए, कुछ चाहिए, मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या है। हम तो यहाँ आते हैं तो मोक्ष मोक्ष चिल्लाने लगते हैं, घर में जाते तो रोटी रोटी चिल्लाने लगते हैं, व्यापार में तो पैसा पैसा चिल्लाने लगते हैं। कोई पूछता तुम्हें चाहिए क्या है कि यार हमें भी नहीं पता क्या चाहिए। हम तो सबको इकट्ठा करते चल रहे हैं और हमें भी नहीं पता कि हमें कहाँ क्या सुख मिलेगा, क्योंकि हम सब लोगों को देख रहे हैं। सब लोग पैसा इकट्ठा करते तो हम भी करते हैं, सब लोग मंदिर जाते तो हम भी जाते हैं, सब लोग पूजा करते तो हम भी करते हैं, सब लोग त्याग व्रत करते तो हम भी करते हैं, सब लोग जो है स्वाध्याय बैठते तो हम भी बैठते हैं, सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ते हैं। कि तुम करते क्यों हो कि हमें नहीं पता। हम सोचते हैं सब लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गई। कल कहानी सुनाई थी ना मैंने, पत्रकार वाली। अरे कल तुम नहीं थे कि नहीं, पत्रकार वाली कहानी याद नहीं कि भाई अब दुनिया बदल गई है, स्वर्गों का फैसिलिटी कम हो गई, नरकों में फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है। जल्दी जल्दी तो स्वर्ग पूरा खाली हो गया, तो वो जिसने अफवाह फैलाई थी वो भी भाग रहा। अरे बोले तुम क्यों भाग रहे, बोले कभी कभी अफवाहें सच हो जाती हैं। अब मुझे खुद ही भरोसा नहीं रह गया कि बात हो सकता है सच में ही हो गई हो। मैं तो मजाक मजाक में कह दिया हो, क्या पता नरकों में तो भाग गया वो नरक की हो। अंत समझ में आया। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन की घटना यही से प्रारंभ होती है कि हमें खुद नहीं पता। अगर मंदिर में हम आए और देखा 4 लोग आजकल स्वाध्याय करते एकदम अलग अलग शास्त्र लेके, तो हमारे अंदर भी ऊर्जा जगती है, हम भी कुछ अलग से करेंगे। आजकल भीम गली में सबरे अपना अपना पढ़ते हैं यार, हम भी थोड़ा अपना पढ़े। अगर देखा सबरे पंडित बने जा रहे, उसका ही प्रवचन होने लगा, उसका यार कुछ मुझे भी बोलना चाहिए। देखा यार सारे के सारे सेठ बने जा रहे यार, मैं भी मतलब आपको खुद का कुछ नहीं पता। आप जो दुनिया करेगी वो करते चले जाओगे और फिर कहते हैं मैं सम्यक दर्शन मिल जाए। अरे सम्यक दर्शन किसे मिलता है? अरे निर्वांछक नहीं, जो अरबों आदमी की खिलाफत करता है। कितने आदमियों की? अरबों मिलियन लोगों की खिलाफत जो करता है उसे सम्यक दर्शन मिलता है। खिलाफत माने जो 1 अरब जनता, 6 अरब जनता जिस ओर दौड़ रही है उससे उल्टा चल देता है। कितनी बड़ी बात है। अरे हम लोग तो वो लोग हैं, हमारे निर्णय से कमजोर, हम पे टिकट भी है, हम पे ट्रेन नंबर भी है, समझना मेरी बात, और हम प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहे हैं और वहाँ लिखा भी हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। लेकिन अपन देखते इस तरफ कोई जा ही नहीं रहा यार, सब इसी तरफ को भाग रहे, कोई चक्कर तो नहीं है। तो अपन एक दिन रुक ही जाते भैया क्या चक्कर है, क्या वो ट्रेन वहाँ आएगी, चलो दौड़ो। अपन तो तुरंत मान लेते हैं कि इतने लोग भाग रहे तो हो गई कुछ, नहीं से भाग क्यों रहे। और पता चला बे तो अपनी ट्रेन के लिए भाग रहे, तुमने पूछे नहीं नंबर कौन सा है क्या है। ख्याल में एक बार मैं निजामुद्दीन पर जबलपुर कोई ट्रेन थी, वो 2 थी। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सही जा रहा था, बिल्कुल सही जा रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के सब सही जा रहा था। लेकिन 5-6 आदमी उसी प्लेटफॉर्म से वापस ऊपर चढ़ के आए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? अरे बोले हम गलत ट्रेन में आ गए, ये जबलपुर वाली है हमारी और ये तो दूसरी गाड़ी। तो मैंने उससे इतनी सुनी कि कौन सी वाली है, जबलपुर वाले, और वो यहाँ मैं उनके पीछे। और भाई साहब मैं वहां पहुंच गया, अरे भैया ये तो जबलपुर वाली दूसरी, मेरी दूसरी। तो बोले भाई हमने आपसे कब कहा था, वो हमारी नहीं थी। अरे हम वापस भाग रहे और हमारी ट्रेन में 5 मिनट बचे। तो हम तो ऐसी हालत है अपनी कि हम मिलाने को राजी नहीं है। 1000 आदमी बोलते मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख है, हम भी चालू मोक्ष में सुख है। अरे भाई किस बात का सुख है ये तो हमें नहीं पता किस बात का। तो फिर इतना चिल्लाते क्यों? हमारे यहाँ सब चिल्लाते हैं। ये सी बात है, आप जब सुनोगे आपकी जमीन खिसक जाएगी, ये क्या बोलता रहता है। लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, मैं आपको वो बातें बोलता हूँ
जो अनुभव से निकलती हैं, जो आपके जीवन में घटित होती हैं। मुझे सिर्फ ये बताने की कोशिश होती है अंदर से कि आप उन बातों के प्रश्न खड़े तो करो अंदर, जिन बातों का हल्ला मचा रहे हो कि हमें चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। आपने अपने जीवन का 75% खो दिया है। कितना परसेंट? 75 खो दिया, 80% खो दिया, है ना। किसी किसी का तो 90% हो गया, और अभी तक यही नहीं समझ पाए कि हमें चाहिए क्या है। तो बताओ क्या होगा हमारे जीवन का। तो जो लोग कहते हैं ना इस जन्म में, मैं तो कहता हूँ इस जन्म में तुम यही निर्णय कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या। ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक तरफ तो हो जाओगे, कुछ तो जीवन समझ लोगे, कुछ तो अंदर दिमाग लगाओ कि मुझे चाहिए क्या है। जिसको सब चाहिए उसे कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? जिसे सब चाहिए उसे कुछ नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी पीएम बने तो सीएम पद छोड़ना पड़ा, और अगर वे इस बात पर अड़ जाते कि गुजरात का सीएम भी मैं ही रहूंगा और यहाँ का पीएम भी मैं रहूंगा, तो कहते भाई तुम हटाओ इसको और दूसरे को बनाओ। अंत समझ में आया? ऐसे ही हमारे जीवन में ये है कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या है। ये डिसाइड कराने वाले भी दूसरे लोग हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अंतर समझ में आया? हम हमेशा दूसरों की पसंद के कपड़े पहनते हैं, दूसरों की पसंद का जीवन जीते, हमें खुद ही नहीं पता हमें खुद की पसंद क्या है। गहराई से विचार करो। सहजानंदी सोच